व्यास जी कहते हैं, थोड़ा सा कठिन कथा है, इसको ध्यान रखिएगा। भागवत सामान्य कथा नहीं है। परमहंस संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। इसको सुखदेव जी के ऐसे आत्माराम संत गाते हैं और परीक्षित के ऐसे समर्पित ही इसको सुन पाते हैं। सुखदेव के ऐसे आत्माराम गाते हैं इसको, और परीक्षित के ऐसे तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, जब बैठ करके कोई सुनता है इसको, तृण सम सिद्ध और तीन गुण त्याग करके, तब कहीं कोई उसको सुन पाता है। ये सामान्य कथा नहीं है, बहुत ऊंची कथा है, हाई लेवल कथा है। बड़े बड़े संतों ने कहा है, विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। विद्वानों की परीक्षा और कथाओं से नहीं है, विद्वता की परीक्षा भागवत से होती है इंसान की, कि कितने पानी में आप हो। तो बहुत सावधानी के साथ, बहुत भाग्य से मिली है, इसका लाभ ले लो इस बार। तो भागवत का दूसरा श्लोक भागवत की महिमा गाता हुआ लिखा गया है, आइए इसको समझें। व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। ये भागवत का सेकंड श्लोक है। इसमें व्यास जी कहते हैं, समझिएगा, भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत का परिचय है। व्हाट इज द भागवत? भागवत क्या है? तो व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने क्या होता है? निगम माने जी, निगम जी, निगम जी नहीं, निगम माने होता है वेद। वेद निगम, निगम कल्प तरोर, निगम रूपी वृक्ष का, गलितम माने पका हुआ, फलम माने फल है भागवतम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का बिल्कुल पका हुआ फल है भागवत महापुराण। और ऊपर से भी सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, उस पर से इसको सुख ने, सुख माने सुख माने सुख के दो अर्थ होते हैं, सुखदेव जी, और सुख माने तोता भी होता है, तोता। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो सुख ने अपना मुख इसको मार दिया है, सुख के मुख का टच इसको मिल गया है। और आप लोग जानते हो, अब तो खैर सब बगिए कट गई, क्या जाने लोग। हम लोग जब पहले छोटे थे, जब मई जून में जब जाते थे बीनने आम वाम, और जब कोई सुआ का काटा हुआ, तोते का काटा हुआ कोई जब फल मिलता था, कोई भी फल, हम लोग खुश होते। आपको भी याद होगा कि ये मीठा होगा पक्का, इसको तोते ने काट दिया है, ये पक्का मीठा होगा। तोता जिसको मुंह मार दे, वो फल बिल्कुल 100% मीठा ही होता है, 100%। तो व्यास जी कहना चाहते हैं कि एक तो ये पका हुआ फल ऑलरेडी है, ऊपर से सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, उस पर से सुख के मुख का इसको टच हो गया है, इसको सुख ने अपने मुख से टच कर लिया है। इसको सुख माने तोता भी होता है, उसको तोता टच कर ले, काट दे, छू ले मुंह से अपने, उसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो गला हुआ फल है, ऊपर से सुखदेव जी के मुख से निसृत है ये भागवत, और मीठी हो गई है। फिर करें क्या? इसमें भरा क्या है? क्या भरा है इसमें? अक्षर नहीं भरे हैं। तो व्यास जी कहते हैं, रसमालयम, इसमें रस भरा हुआ है। और वो रस भरा है जो रस खाली इसी में है, कहीं और है ही नहीं। जो रस ये आप पी रहे हो ना, ये रस, ये ऊपर भी नहीं है। अरे मैं कहूं बैकुंठों में नहीं है, ये रस बैकुंठों में नहीं है। अगर बैकुंठ में होता तो हनुमान जी राम जी के साथ चले गए होते। जब राम जी जा रहे थे ना, तो हनुमान जी से कहे, चलोगे? टिकट आपका मेरे पास, चलोगे? बैकुंठ चल रहा हूं, लीला पूरी हो गई, टिकट है आपका मेरे पास, चलोगे? तो हनुमान जी ने पूछा कि वहां क्या क्या है, क्या क्या है ऊपर? कहा, अरे वहां का नहीं है यार, चाउमीन पिज्जा बर्गर सब कुछ तो है, बैकुंठ में क्या नहीं है, सब कुछ तो है। करने नहीं, वो बात नहीं, कथा है वहां, कथा रस है, भागवत रामायण वहां है। तो राम जी का चेहरा एकदम उतर गया और कहा, हनुमान बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये रस वहां नहीं है, बैकुंठ ये इस रस से खाली है। ये जो रस यहां मिलता है पीने को, ऊपर नहीं मिलता है। ये स्वर्ग वर्ग में कथा होती नहीं है।
बाकी एसी रूम है, पिज्जा उज्जा बहुत है, लेकिन वहां कथा नहीं, सत्संग नहीं। तो रसमालयम, ये रस से भरी हुई कथा है, इसमें ब्रह्म रस भरा हुआ है। तो क्या करें इसको? व्यास जी से पूछा गया क्या करें? वेद का फल है, पका हुआ है, गला हुआ है, तोते का काटा हुआ है, रस से भरा हुआ है, तो करें क्या इसका हम? तो व्यास जी बोले पिबत भागवतम, इसको पियो पियो। खाने को नहीं कहा गया है, इसको पीजिए पीजिए। पिबत भागवतम रस आलयम, कब तक पिए? पहले बोले पियो इसको, भागवत के रस को। तो पूछा किसी ने कब तक पीना है इसको? मने कै तारीख, कल कै तारीख थी हो? 24 से 4, 24 से 4 तक पिए? कहा नहीं, आलयम आलयम, पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम माने आ प्लस लय, आ प्लस लय, आलयम। जब तक लय न हो जाए तब तक इसको पियो। लय माने होता है मोक्ष, मोक्ष। जब तक मोक्ष न मिल जाए, मोक्ष पर्यंत इसको पीना है। जो मोक्ष मिल जाए तब ठीक, कहां आपका लक्ष्य मिल गया आपको, लेकिन जब तक मोक्ष न मिल जाए इसको पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, आलय तक इसको पियो, मोक्ष तक इसको पीना है। अब मोक्ष माने क्या होता है? अब मोक्ष शब्द जहां आता है तहां लोग पहुंचे तो मरे के बाद मिलता है, मरे के बाद तुरंत भागते हैं, मरे के बाद। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता है, मोक्ष जीते जी होता है, जीते जी। मोक्ष शब्द के 3 अर्थ हैं, इन 3 में से कोई एक चीज मिल जाए मोक्ष हो गया आपका। मोक्ष में 2 अक्षर हैं, मो प्लस छ, मो प्लस छ। मो का छ, छ माने क्षय, छ माने क्षय, और मो माने 3 आइटम। आपके जीवन में से 3 आइटम का क्षय हो जाए, यही मोक्ष है। और मोक्ष पर्यंत इसको पीना है, मोक्ष तक भागवत को। 3 में से एक चीज पा जाओ, मोक्ष हो गया। तो मोह माने पहला आइटम है मोह, मोह माने मोह, और क्षय माने क्षय। तो जिस दिन आपके मोह का क्षय हो जाए तो जानना मोक्ष हो गया, ठीक है। दूसरा, मोह माने मोर, मोह माने मोर, मोर माने ई मोर है, ई मोर है, मोर जो मोर मोर करते ना, ये खेतवा मोर है, ये गैया मोर, ये भैंसिया मोर, ये गोलू मोर, ये भोलू मोर, मोर मोर करते हैं ना, ये मोर, ये हमरा हमरा हमरा। रामायण में इसी को माया कहा गया है। मैं अरु मोर, जब तक मोर मोर मोर, ये मोर ये मोर ये मोर, तब तक आप माया में ही फंसे हुए हो। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवन काया, जही बस कीन्हे जीवन काया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। लक्ष्मण ने पूछा माया माने क्या होता? तो राम जी बोले मैं और मोर, ये सब माया है, और इसी के कारण जीव पराभव कूपा, इसी कारण जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। तो मोर का क्षय हो जाए, मेरा कुछ नहीं, ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, मेरा यहां कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इट मीन्स मोक्ष, मोर का क्षय। तो एक मोह का क्षय, दूसरे मोर का क्षय, और तीसरा एक शब्द है मोटाई, मोह से मोटाई। तो बड़ा मोटाना है, मोटाना माने वो मोटा ये नहीं, कई कहते मोटाई बहुत होती है, वो अपना ईगो, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं,
ये उसको मोटाई बोलते हैं। और इस मोटाई का भी क्षय हो जाए, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। मोह का अर्थ खाली मोक्ष माने वो नहीं कि मरे के बाद वो मिलता है वैकुंठ वैकुंठ, वो सब जो होता देखा जा। मौत, मौत के पहले मोक्ष चाहिए। मोह का क्षय, मोर का क्षय और सारी मोटाई का क्षय हो जाए, यही मोक्ष है। तो आलयम मोक्ष पर्यंत इसको पीना है, कथा को आपको। पिबत भागवतम रसमालयम। लेकिन एक बात और अंत में लिखी इस श्लोक में है, व्यास जी से पूछा गया कौन इसको पी सकता है, कौन कौन पी सकता है जी इसको? तो व्यास जी बोले इस कथा को केवल 2 लोग पी पाएंगे, बस 2 लोग मात्र। 2 लोग माने 2 लोग ही नहीं, 2 प्रकार के लोग, 2 प्रकार के लोग। इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं 2 ही प्रकार के लोग हैं बस। अब ये संख्या चाहे जो हो, लेकिन इसमें 2 ही लोग बैठे खाली बस। कथा 2 ही लोग सुन ही पाते हैं बस, 2 ही लोग। कौन कौन? नाम भी लिखा हुआ है। एक पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, 2 नाम लिखे, रसिका और भूय भावुका। रसिक जन और भावुक जन ही इस कथा को सुन पाते हैं। जो रसिक हैं, रसिक माने कथा रसिक, कथा रसिक। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब जो टीवी के रसिया हैं उनसे कहो कथा में आओ, वो कहाँ आएंगे वो? अरे तुम जाओ, सरो जाए, भाभी जी घर पे आ रही, उनको देखे कि कथा सुनने जाए। वो निमकी मुखिया आ रही कि कथा सुने जाए। हा? अब टीवी रसिया कथा, पिक्चर रसिया कथा। जो कथा रसिया होते हैं वही कथा सुनते हैं। और भावुक, जो भाव से भरे लोग हैं, हा? भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। जो भाव से भरे लोग हैं वो कथा सुन पाते हैं। तो रसिक जन और भावुक जन 2 ही कथा सुनते हैं। बाकी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या सब सुनते हैं क्या? इस पंडाल में क्या सब आते हैं क्या? ये आसपास के गांव के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या 100% लोग आ रहे हैं क्या? अरे 100% तो गोविंद साहब के नहीं आ रहे हैं, इस गांव के नहीं आ रहे हैं। 100% लोग कथा नहीं सुनते हैं, रसिक जन और भावुक जन ही सुनते हैं। जो भरा नहीं है भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और ऐसा इंसान कथा सुन नहीं सकता है। तो